एसपी न्यूज़ की तरफ से एक रिक्वेस्ट है सर कि इस वीडियो के देखकर अगर आता है जो बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए तो उनके लिए क्या ऑफर रहेगा। उन कब तक शादी करने वाले हैं अमित सर। साइंस लेने से भी बहुत बच्चे डरते हैं, तो उनको अब क्या सलाह देना चाहिएगा कि हजारीबाग में जो आते हैं जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? जो है वर्ल्ड की सबसे आसान भाषा है। अभी हजारीबाग के सिंघानिया इंग्लिश एकेडमी के पास है और जो हमारे पास है वो शिक्षक है और ये इंग्लिश का शिक्षक है। तो आइए इनका कुछ जानते हैं कि जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है। और जैसे जो जैक से जो बच्चे आते हैं उनका बहुत कमजोरी रहता है और इंग्लिश से वो डरते हैं, तो उसको कैसे गाइड करते हैं उसके बारे में जानते हैं ये सर से। पहले सबसे पहले आपको एसपीओ न्यूज़ में स्वागत है। जी, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ सिंघानिया इंग्लिश एकेडमी में। सर आपका जीवन का भी बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले है कि जो जैक का बच्चा जो आते हैं वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कहीं ना कहीं उसको डर रहता है कि बोल नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। साइंस लेने से भी बहुत बच्चे डरते हैं, तो उनको अब क्या सलाह देना चाहिएगा कि मतलब क्या वाकई में इतना डर लगता है साइंस लेने से या इंग्लिश पढ़ने से भी बहुत डरता है, तो क्या ऐसा होता है? देखिए, मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि जैक से जो बच्चे डायरेक्टली इंटरमीडिएट में आते हैं उन्हें थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट उनको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है और वो फाइनली जो 10 तक का प्रिपरेशन करके आते हैं वो हिंदी मीडियम से आते हैं, इसलिए ताकि दुख होता है। लेकिन मैं बच्चों से ये प्रेरित करता हूँ कि कोई अकबकाने की ज़रूरत नहीं है, कोई धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैं बच्चों के प्रति लगातार मेहनत करवाते रहता हूँ, इससे बच्चे धीरे धीरे अच्छे स्टैंड कर जाते हैं, उनको हिंदी और इंग्लिश से धीरे धीरे प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है। सर अंग्रेजी पढ़ना और लिखना और बोलना क्या आसान है, बहुत आसान है या ठीक ठाक है? इंग्लिश जो है वर्ल्ड की सबसे आसान भाषा है, ये आपको जानना होगा। बिकॉज क्योंकि इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है वर्ल्ड की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और वही भाषा को लोग यूज सबसे ज़्यादा करते हैं जो भाषा आसान होते हैं। तो सबसे ज़्यादा विश्व में अगर कुछ भाषा बोली जाती है तो वो इंग्लिश है। आज हमारा देश इंडिया, हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन लमसम चीज़ों में आप हर जगह पर जब विजिट कर रहे हैं तो हिंदी लोग बहुत कम यूज करना चाहते हैं, वो इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंग्लिश सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंग्लिश लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रेगुलरिटी अगर मेंटेन आप रहते हैं तो 100% अंग्रेजी बोल सकते हैं। सर अभी जैसे क्लास 12 अभी चालू होने वाली है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आते हैं गाँव से, वो इधर उधर हो जाते हैं, सही गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता है और सही जगह पे नहीं जा पाते, तो उनको कैसे क्या सजेशन करना चाहिए? देखिए, हजारीबाग जो है साइंस का हब है, यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी चलते हैं, लेकिन बच्चों को एक बेहतर इंस्टीट्यूटर जानी चाहिए, बेहतर संस्था से जुड़नी चाहिए ताकि उसका स्कोर बढ़ सके, उसका लैंग्वेज सुधर सके। क्योंकि इंग्लिश जो है वो सबसे आसान भाषा है और अगर इंग्लिश की बढ़िया जगह पर अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो आपका ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट डैमेज हो सकता है। तो इसलिए इंग्लिश पढ़ना अति आवश्यक है। इंग्लिश का जो बैकबोन है उस पर काम करना हम लोगों का एक फोकस होता है कि बच्चा जो जैक से आते हैं, जो गांव देहात से आते हैं, तो उसको जब टाउन आते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग 0 लेवल से काम करते हैं और उसको 100 तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चा इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। आपको तो पता होगा ही कि मैं 2016 से सिंघानिया इंग्लिश एकेडमी को संचालित करते आ रहा हूँ। हज़ारों बच्चों ने यहाँ से बेस्ट रिजल्ट किया है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए और बेहतर रिजल्ट करते आ रहे हैं। मैं बच्चों को लगातार ये सजेस्ट करते आ रहा हूँ कि आपका भविष्य इंग्लिश के बदौलत उज्जवल हो सकता है। इंग्लिश एक आसान भाषा है, अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपको मैं तहे दिल से ये शुक्रिया अदा कहूँगा कि आपको मैं बेहतर रिजल्ट तक पहुँचाऊँगा। सिंघानिया इंग्लिश एकेडमी का ये गारंटी है कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अगर हजारीबाग में कोई रिजल्ट देता है तो वो है सिंघानिया इंग्लिश एकेडमी। सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाले सिंघानिया इंग्लिश एकेडमी है। लेकिन सर यहीं पे हजारीबाग में जो वैसे बच्चे हैं जिनका गाइडेंस सही तरीके से नहीं मिल पाते और भटक जाते हैं, सही जो जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाते, तो उनके लिए अब क्या मतलब उनका क्या होना चाहिए, कैसे उनको सजेशन दिया जाए जो एक सही गाइडेंस मिल जाए और सही जगह पे आ जाए, तो उसके लिए आप थोड़ा बताइएगा। जैसे बहुत बच्चे आते हैं गांव से रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि शहर में जाएंगे तो कैसा वातावरण है, वहाँ का कैसा जो बड़े सीनियर होते हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, उनको पता नहीं रहता और बहकावे में दूसरे यहाँ चल जाते हैं, तो उनके लिए आप ज़रा बताइएगा। जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा जो अभी प्रभावित है बच्चे इंटरमीडिएट में करते हैं तो 14 साल से 16 साल के बीच होते हैं वो, और इस एज में बच्चों को
लगता है कि मैं एक ओवर स्मार्ट हूँ और बच्चे कुछ गलत कर बैठते हैं। और मोबाइल में आपको ही पता है कि मोबाइल अगर सही है तो उससे कई गुना ज़्यादा उसमें गलतियाँ भी हैं। क्या कि लोगों को लगता है कि मोबाइल पढ़ने का एक जरिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चे गांव और देहात से आए हैं वो अगर लाइव क्लास में अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मोबाइल से कतई नहीं पढ़ सकते हैं। क्या कि मोबाइल उसको कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता। उसको अगर क्वेश्चन करना है, उसको टेस्ट लिखना है, तो आप कैसे ऑनलाइन में ले सकते हैं? अगर ऑफलाइन मूड में अगर आप बेटर नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन मूड में मुझे लगता है कि कतई गांव देहात के बच्चे बेटर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सही गाइडेंस में बच्चे रहें, क्लास रेगुलरिटी मेंटेन रहे और सही संस्थान को चूज करें। एक और बात है कि हजारीबाग में जो आते हैं जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए सर, मार्केटिंग मुझे उसका कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मार्केटिंग करने से कुछ होना नहीं है। आपका रिजल्ट बतलाएगा कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, आपका बच्चे बताएंगे कि किस तरह से पढ़ाते हैं। हम बच्चे को बुला के देखिए, हजारीबाग में ऑल ओवर झारखंड से बच्चे आते हैं, मैं कहाँ कहाँ मार्केट करूँगा? मैं चतरा से हूँ, मैं चतरा में एक जगह है भद्रकाली मंदिर, मैं उस जगह से हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा मार्केटिंग करने के लिए? तो मार्केट को डज नॉट मैटर। बच्चे को आप रेगुलरिटी रखें, बच्चे पर अच्छे तरीके से फोकस करें, बच्चा को रिजल्ट अच्छा हो इस पे विचार करते रहें ताकि आप कुछ अच्छे उनके बारे में सोच सकें, तो बच्चा ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। मैं जब कोचिंग शुरू किया था तो हमारी 2 बच्चे से शुरू किया था, आज हमारे पास कोचिंग में 350 बच्चे हैं। तो देखिए, रेगुलरिटी मेंटेन करने की आवश्यकता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता है। मार्केटिंग कहीं तक भी लाजमी नहीं है, कहीं हकीकत नहीं है। देखिए कि अभी जो कंप्लेंट जो शिकायतें होते थे कि बोल हजारीबाग में एक मार्केटिंग किया जाता है और मार्केटिंग से बच्चे को इधर उधर भगा के भेज दिया जाता है, लेकिन सर का मानना है कि ऐसा नहीं होता है। तो सर चलिए, और एसपी न्यूज़ की तरफ से एक रिक्वेस्ट है सर कि इस वीडियो के देखकर अगर आता है जो बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो उनके लिए क्या ऑफर रहेगा? उनके लिए एक शानदार ऑफर है जो आपका नाम लेगा संजय जी। उनको मैं फी में भी डिस्काउंट दूंगा और उसको टेस्ट सीरीज जो होगा उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं देना होगा। तो देखिए कि आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है कि टेस्ट फी में डिस्काउंट मिलेगा और जो टेस्ट का जो रहेगा सीरीज उसमें भी चार्ज नहीं लगेगा। सर, आप जो बातें करनी थी वो आपके कोचिंग के बारे में की है, लेकिन इसके पहले आप थोड़ा सा अपना जीवन के बारे में बताइएगा कि कैसे स्टार्ट किए, ताकि जो बच्चे हैं जो आने वाले वो भी जानेंगे कि सर किस तरह से परिस्थिति को झेलें और यहाँ तक पहुँचे। तो हो सकता है मेरा अगर परिस्थिति इनसे बुरा होगा तो हम भी अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। सर, मैं सबसे पहले जब इंटरमीडिएट में था तो मैं सबसे पहले पटना गया। पटना के बाद वहाँ देखा कि इन्वायरमेंट मुझे समझ में नहीं आया। मैं झारखंड से छोटे से कस्बा से था। उसके बाद मैं रांची शिफ्ट हो गया। रांची में मैंने इंग्लिश का प्रिपरेशन किया। उसके बाद मैं हजारीबाग पहुंचा। हजारीबाग में मैं डिजिटल स्पोकन इंग्लिश एकेडमी के नाम से एक कोचिंग की शुरुआत किया। बाद में मैंने देखा कि नाम को थोड़ा सा ट्रेंडिंग लेकर के नया नाम चाहिए, इसलिए मैं सिंघानिया इंग्लिश एकेडमी के नाम से, लेकिन उसको फिर से मैं कन्वर्ट किया सिंघानिया इंग्लिश एकेडमी में और बच्चे के बीच में लगातार फोकस करता रहा। मैं एक गरीब फैमिली से था, मुझे लग रहा था कि जॉब की प्रिपरेशन करूं, लेकिन झारखंड की सरकार की ये नीतियां देखते हुए मैंने इस लाइन में चूज किया और धीरे धीरे मैं इसके प्रति निर्भर रहा। आज मैं ठीक ठाक मैं एक कोचिंग को रन करा लिया हूं और बच्चे को मैं बढ़िया से बढ़िया शिक्षक होने के नाते मैं बच्चा गाइड भी करता हूं ताकि बच्चा का रिजल्ट भी बेटर होते आ रहा है। तो अभी आप देखें इनका कि जीवन कैसे था और कहाँ अभी पहुँचे हैं। तो चलिए, अच्छी है कि आपका स्टेडियम भी बन गया है। तो इसके बाद एक सपना रहता है कि स्टेडियम बनने के बाद शादी करें, और अभी आप बैचलर हैं, तो क्या कब तक शादी करने वाले हैं अमित सर? देखिए, शादी करने के बारे में तो फिलहाल अभी तक सोचे नहीं हैं, लेकिन 2025 में सोच रहे हैं शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, अभी तक नहीं किए हैं, सोच रहे हैं 2025 में करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई तो होगी जो कभी डिस्टर्ब करती होगी, कभी चैट पे या तो कॉल पे, ऐसा कोई तो होगी जो कभी लगता होगा कि नहीं होना चाहिए, तो ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए, बैचलर लाइफ एक इम्पॉर्टेंट लाइफ होता है और अगर अकेलेपन की अगर कोई समाप्त करता है तो कोई अच्छी फ्रेंड भी होनी चाहिए लाइफ में। तो सर देखिए, लेकिन हम लोग एक अलग स्टार्डम में हैं, अलग रीति रिवाज में हैं। तो जब तक मैं कोई एक शिक्षक नहीं था तब तक लाइफ में एंजॉय करना सोचता था, लेकिन जब से इस स्टार्डम में आए तो मुझे लगाता ही नहीं है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर कुछ अच्छा करना है तो दुनिया से हट के चलना होगा, तो इसलिए मैं उस सब चीज़ों से दूर रहना सोचा और फाइनली मेरे घर के पीछे दबाव भी है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि 2025 तक मैं शादी करूँगा।
चलिए, तो अभी आप देखें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि भैया गर्लफ्रेंड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो अभी आप सुने कि अगर कुछ करना है तो उस सबसे हटना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटते हैं तो फिर वही जो होता है उसी तरह फंसे रहिएगा, आप भी कुछ नहीं कर पाइएगा, प्यार भी जाएगा, करियर भी जाएगा। इसलिए उस सबको छोड़िए और अपना करियर पे ध्यान दीजिए, ताकि लोग आपको अलग तरह से पहचाने, ना कि भीड़ में चलने से दूसरे को जिस तरह गाली देते उसको उसी तरह आपको भी जाने। इसलिए कुछ अलग करने के लिए और आपको एसपी न्यूज़ में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिंघानिया इंग्लिश पहुँचे, आपको मैं हमेशा चाहूँगा कि आप पहुँचते रहें, बच्चों को भी जागरूक करें और मुझे भी मोटिवेट करने का प्रयास करें, ताकि हजारीबाग को बच्चों को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की मैं कोशिश करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।